दोस्तों, मनौना धाम की कुछ ऐसी सच्चाई हैं जो आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है। जैसे आपको हम बता दें कि रात में अभी बज रहे हैं 2:49 हो रहे हैं और यहाँ पे देख लीजिए कल से लोग लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ये देख सकते हैं पूरा बैरिकेटिंग भरा पड़ा हुआ है। ठंडी का मौसम चल रहा है और इतनी रात में मतलब 2:50 हो रहे हैं, इतनी रात में इतने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। जय श्री श्याम, जय मनौना धाम। एक बार फिर से आप लोगों को हम मनौना धाम की यात्रा ले चलेंगे और दिखाएंगे कि मनौना धाम जो लोग पहली बार जाते हैं उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। एक एक चीज़ आपको मैं मनौना धाम के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। जो चीज़ शायद आप लोगों को कोई ना बता पा रहा हो वो चीज़ मैं बताऊंगा। बिल्कुल बहुत सटीक जानकारी देने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस पहली बार हैं आप मेरे वीडियो पे, मेरा चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। अब मैं अपने घर से पहुंच चुका हूं लखनऊ स्टेशन और चल रहा हूं अपने ट्रेन में। तो मैं अपने ट्रेन में पहुंच चुका हूं और ट्रेन में भैया बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और मैं जस्ट नाउ थोड़ी ही देर। दोस्तों, यही है बरेली जंक्शन और ये जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतरे हैं हम लोग। तो अब यहाँ से हम लोग आमला जाएंगे, तो चलते हैं बाहर और प्लेटफार्म के बाहर निकलते हैं और आमला जाने के लिए यहाँ से क्या है कि यहाँ से हमें कोई ऑटो करना पड़ेगा। कैब तो हो सकती है इतने टाइम मिले ना, तो ठीक है। और ये दोनों लोग हमारे साथ में आए हैं। तो भाई, हाँ जी, मनौना धाम जी मनौना धाम चल रहे हो ना? जी अभी मनौना धाम। टाइम हो गया है 2:13 और हम लोग मनौना धाम पहुँच गए हैं। रात्रि के 2:13 हुए हैं और मतलब यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई है। ये देख लीजिए काफ़ी पब्लिक है। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से, नहाएंगे धोएंगे। इसके बाद में देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, प्रसाद उरसाद कहाँ लेना है, क्योंकि अब हमें बैठना नहीं है। क्योंकि अगर जो बैठेंगे तो आज दिन है इतवार और आज भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। सारी दुकानें रात में खुली रहती हैं, कोई भी दुकानें बंद नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, रात्रि के बज रहे हैं 2 और 2 बजे हम चल रहे हैं नहाने धोने, क्योंकि अब अगर जो हम देर करेंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। तो अब हम नहा धोकर फाइनल हो गए हैं और चलते हैं। सबसे पहले अर्जी लिखना। हम आए हैं तो अर्जी के लिए बताएंगे कि अर्जी जो लोग लगाना चाहते हैं अर्जी कैसे लिखते हैं। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसके बाद हम अर्जी में अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे, अपना तहसील लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। सारा डिटेल भरने के बाद में हम अपनी अर्जी कंप्लीट करेंगे और फिर आपके मनौना धाम में, जो कि आपकी जन्मस्थली है, मुझे पूर्ण आस्था और विश्वास है, आपके श्री चरणों में एक अर्जी लेकर आया हूँ। मुझसे विनती है कि आप मेरी अर्जी को स्वीकार करें। मैं आजीवन संपूर्ण परिवार आपके श्री चरणों में श्री मनौना धाम आता रहूँगा। अब इसके बाद में अपनी अर्जी लिख देनी है कि जो मुझे समस्या है वो सारी समस्या लिख देने हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे किसी बिजनेस से ग्रस्त हों, चाहे किसी भी चीज़ से यदि हम हार गए हों तो वो चीज़ इसमें ज़रूर लिख देनी है। सारी समस्या लिखने के बाद में सबसे लास्ट में अपना नाम लिख देना है। फिर ये अर्जी आपकी बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब ये अर्जी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, इस अर्जी को हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इसी लिफाफे में रख देना है। ध्यान रहे लिफाफे में 61 रुपया डालने हैं और 61 रुपये की बजाय 1 रुपये में पहले से लगा होता है और साथ में हमें 60 रुपये में और डालने होते हैं। तो हम इस अर्जी को फोल्ड करके लिफाफे में डाल दिया हूँ और साथ में 61 रुपये भी डाल दे रहा हूँ। अब ये मेरी अर्जी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ लाइन में। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन तो अभी मुझे खाली लग रही है, लेकिन कुछ लोग वापस आ रहे हैं और मुझे जल्दी आगे जाना होगा। चलते हैं, लाइन तो अभी काफ़ी खाली है और लेकिन आगे लोग दिख रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सुबह के बज रहे हैं 3:40 और भीड़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और दोस्तों, अब भीड़ में खड़े खड़े हमें बज गए हैं
सुबह के 5 और लगभग 7 साढ़े 7 बजे हम यहाँ से छूट जाएंगे और मंदिर प्रांगण में पहुँच जाएंगे। दोस्तों हम मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं और देख लीजिए काफ़ी भीड़ है। सुबह के बज रहे हैं 8 और मतलब 8 अभी बजे नहीं, 8 बजने वाले हैं। 7:50 का टाइम हो रहा है, सुबह के 7:50 और मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है आजकल। तो ये देख लीजिए इस प्रकार से भीड़ लगी हुई। और रही बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं बहुत टाइम से मंदिर के अंदर पहुंच चुका हूं, मंदिर प्रांगण में पहुंच चुका हूं। जो वक्त है आरती होने वाला और अभी आरती होगा, आरती होने के बाद में छीटा भी मिलेगा। तो ये मेरा टाइम जो अंदर पहुंचने वाला था, मंदिर में अंदर प्रवेश करने वाला था, इसी टाइम के लिए लोग आते हैं। क्योंकि जो भी कोई बीमार हो, कैसा भी पेशेंट हो, किसी भी कितने भी दिन से परेशान हो, यदि वो इस वक्त जिस वक्त मैं मंदिर के अंदर पहुंचा हूं, मंदिर प्रांगण में, इस वक्त वो मंदिर अंदर पहुंच जाता है तो उसकी सारी बीमारियां पल भर में नष्ट हो जाती हैं। आपसे दोस्तों सच्ची बात बता रहा हूं। और अभी महाराज जी आएंगे, छीटा देंगे, जल देंगे, इसके बाद में आपको प्रसाद देंगे तो आपकी इसी में सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। तो बने रहिए वीडियो में और अंत तक आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे महाराज जी से मिलते हैं, कैसे जल पढ़वाते हैं, सारी चीज़ बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो जैसे कि अब देख लीजिए महाराज जी अपने कमरे से बाहर निकले हैं और अब चलते हैं मंदिर में आरती करने के लिए। और देख लीजिए श्रद्धालु कैसे उमड़े हुए हैं। अभी महाराज जी आरती करेंगे और आरती के बाद में छीटा देंगे। बहुत ही आनंदित होने वाले हैं और देख लीजिए कितने तेज महंत जी आए हुए हैं। अब यहाँ शुरू होने वाली है आरती, तो आप लोग लीजिए आरती का आनंद। तो दोस्तों आरती हो चुकी है और छीटा लग रहा है। इसी पल का लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। इसी पल के लिए लोग रात में 2-2 3-3 बजे लाइन में लग जाते हैं, 1-1 बजे लाइन में लग जाते हैं, सिर्फ इस पल के लिए कि जब वो टाइम से लाइन में लग जाएंगे तब उन्हें छीटा का दर्शन होगा और वो छीटा ले सकेंगे, जिससे उन्हें की सारी बीमारियां एक छीटे में ही नष्ट हो जाएंगी। छीटा लगने के बाद महंत जी अब प्रसाद बांटते हैं और प्रसाद बड़े ही धूमधाम से बांटते हैं और जितने भक्तजन होते हैं वो प्रसाद बहुत अच्छे से लेते हैं। जैसे देख सकते हैं महंत जी बहुत बढ़िया से ऊपर से प्रसाद बांट रहे हैं और भक्तजन नीचे प्रसाद ले रहे हैं। और प्रसाद बांटने का महंत जी का जो आइडियाज़ है और जो स्टाइल है वो बहुत ही अलग स्टाइल है, क्योंकि प्रसाद सब लोगों को मिलना चाहिए। जो लोग पीछे खड़े हैं उनको भी मिलना चाहिए और जो लोग आगे खड़े हैं प्रसाद उनको भी मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति प्रसाद लेने में छूटे ना। जैसे आप देख सकते हैं जो लोग पीछे खड़े रहते हैं उनके लिए बहुत ही तेज़ी से महाराज जी प्रसाद फेंकते हैं ताकि उनको बिल्कुल पीछे तक मिल सके। तो हम आगे देखते हैं कि महाराज जी और क्या क्या करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। श्याम बाबा भैया आप लोग दर्शन करने का निकलते हैं। यहाँ पे केवल अर्जी लगाना है, फूल चढ़ाना है। प्रसाद का भोग नीचे वाले दरबार में लगेगा, तो कोई भी श्याम भक्त प्रसाद न चढ़ाए। यहाँ पे केवल अर्जी लगाए, फूल चढ़ाए, दान कर सकते हो। प्रसाद का भोग नीचे वाले दरबार में लगेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे इतना झेलना पड़ रहा है, इन लाइनों में लगना पड़ रहा है, वरना मैं प्रसाद भी ऐसे चढ़ा लेता और मंदिर के दर्शन भी बहुत अच्छे से कर लेता। लेकिन आप लोगों को दिखाना है ना कि आप लोग जब मंदिर आएंगे तो इसी तरह आप लोग परेशान होंगे और इसी तरह भीड़ भाड़ में आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें इस भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को इतनी मेहनत के लिए तो लाइक कर ही सकते हो, और जैसे कि आप लोग इस मेहनत के लिए मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो श्याम बाबा आपको ज़रूर लाइक करेंगे।
तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में कि अब मैं मंदिर के लाइन में लग जाता हूँ, क्योंकि आगे अभी नीचे वाले मंदिर में दर्शन करना है। और लाइनें देख सकते हैं, बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं आजकल। मनोना धाम की जो लाइनें हैं बहुत लंबी, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हम चलते हैं आपको नीचे वाले मंदिर का दर्शन करवाने, कि देखते हैं वहाँ क्या होता है। और आज मैं फिर से उस जगह पर पहुंचा हूं जिस जगह का बहुत सवाल होता है, बहुत सवाल होता है कि भैया वहां श्याम जल कहाँ मिलता है। ये आप देख सकते हैं, श्याम जल की बोतलें लगी हुई हैं, यहीं श्याम जल मिलता है भैया। तो ये स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है, जैसे ही आप मंदिर प्रांगण के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के जस्ट बाईं साइड में इस श्याम जल वाले भैया की दुकान है। और श्याम जल आपको फ्री मिलता है। बोतल का आपका 20 रुपया मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि बोतल आपको पैसे से मिलेगी और श्याम जल आपको फ्री दिया जाता है। तो मैंने भी दिया, देख लीजिए, जैसे मैंने भी दिया 120 रुपया, यानी कि मुझे 6 बोतल जल लेना था। 20 रुपया पर बोतल के हिसाब से मुझे 6 बोतल जल लेना था, तो मैंने दे दिया 120 रुपया। अब मैं अपना बोतल का जल लेता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। और यही है श्याम जल वाली दुकान, जो लोग भैया आप बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं कमेंट। या स्वयं कोई समस्या है, जो भी समस्या है, अभी आपको मन में सोचना है केवल कोई विशेष मनोकामना लेके आप, तो मनोकामना को भी मन में सोचोगे। बोतल को सभी लोग सर से ऊपर उठाओगे। अब जब मैं श्याम जल लेकर पहुंचा इस भीड़ में, तो पता चला भैया भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आज जो लोग अंदर बैरिकेटिंग में थे, रात भर बैरिकेटिंग में पड़े हुए थे, उनका ही केवल महंत जी आज जल पढ़ेंगे। और हम लोगों को भैया आज सारा दिन लाइन में लगना पड़ेगा, सारी रात लगना पड़ेगा, कल जा कर के हम लोगों का नंबर आएगा। तो महंत जी ने क्या किया कि जो लोग यहाँ लाइन में लगना चाहते हैं वो लग सकते हैं, और जिनके पास नहीं टाइम हो यहाँ इस तरीके से जल पढ़वा सकते हैं। जैसे ऊपर स्वयं देख लीजिए, महंत जी खड़े हुए हैं और सबका जल पढ़ रहे हैं। और स्वयं महंत जी ये कहते हैं कि जैसे आप मेरे से मिलोगे उतना ही फ़ायदा मैं यहीं से पढ़ दे रहा हूँ, आपको जल में मिल जाएगी। जैसे आप एक बार खुद ही सुन लीजिए भैया। थोड़ा थोड़ा जल सभी लोग पिएंगे। अगर मरीज साथ में आया है तो एक ढक्कन मरीज को पिला दो। ये जल दिन में 11:55 से पहले सिर्फ एक ढक्कन लेना है। घर में कोई निगेटिव एनर्जी है या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस जल से घर में छींटे भी दे सकते हो। कोई निसंतान दंपत्ति आए हैं जिनको संतान नहीं है, तो पति पत्नी दोनों को एक ही बोतल से जल पीना है। दोनों लोग एक एक ढक्कन नहीं लेंगे। बोतल का ढक्कन सभी लोगों को बंद कर दो। जो लोग बाहर लाइनों में लगे हैं इनका नंबर शाम को आ पाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो यहां से भी अपने घर जा सकते हो। आपकी जो भी मनोकामना है निश्चित रूप से पूरी होगी। जो भी समस्या है उसका निदान होगा। जिसके पास समय है वही रुके, क्योंकि अंदर जो बैरिकेडिंग में लोग हैं उन्हीं का नंबर 2 बजे तक होता है पूरा कंप्लीट। तो आप लोग यहां से भी घर चले जाओगे तब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। अब कोई भी शास्त्री बोतल का ढक्कन नहीं खोलेंगे, और जो शास्त्री अर्जी लेकर आए हैं वो अर्जी आपको महंत जी महाराज के आसन पर देनी है। और जो शास्त्री धाम की व्यवस्था है तो धाम का निर्माण है तो दान करना चाहते हैं वो दान कर सकते हैं, वो दान कर सकते हैं, दान की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में और जो शास्त्र में धाम की व्यवस्था है तो कर्मकाली गोदान महादान धाम करने वाले तो वर्ण की व्यवस्था है तो दान किया है मोबाइल पर और उनके परिवार पर अपने स्पर्श बनाए रखें। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य में जीवराज।
आपको